अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। और जैसा कि आप सब लोगों ने बार बार हमें बताया था, बहुत से लोगों के फ़ोन आए, कॉल आए, मैसेज आए कि आप जब इस मरतबा सफ़र करो तो हमें भी आपके सफ़र में जो चीज़ें आप देख रहे हो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे, ताकि जब हम जाए तो हमारे लिए आसानी हो। तो सुबह सुबह में 9:15 बजे हमारी ट्रेन अहमदाबाद के असरवा से आगरा के लिए निकलती है। और ये ट्रेन फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन है, रोज़ाना नहीं चलती बल्कि स्पेशल छुट्टियों के दिन में शुरू की गई थी। अब तो ये ट्रेन बंद हो चुकी होगी, लेकिन हम जब जा रहे थे तब ये ट्रेन शुरू थी, तो हमने ये ट्रेन बुक कर ली ताकि क्योंकि पूरी ट्रेन जो है खाली थी। और सुबह में 9:15 बजे असरवा से निकलकर सबसे पहला स्टॉप हिम्मतनगर, उसके बाद राजस्थान और गुजरात की बॉर्डर पर डूंगरडा, और उसके बाद उदयपुर, और उसके बाद सवाई माधोपुर के रास्ते से धीरे धीरे हमारी ट्रेन इस सफ़र को पूरा करती है। रास्ते में बहुत ही खूबसूरत नज़ारे जो अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, सनसेट भी बहुत ही बेहतरीन देखने को मिला और बहुत ही खूबसूरत राजस्थान के नज़ारे देखने को मिले। आइए चले आगे चलते हैं और हम आपको मिलाते हैं हमारे एक बहुत ही बेहतरीन साथी मौलाना अब्दुल बासित साहब से। वो हमें कुछ ज़रूरी बातें बताएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हम 4 साथियों का सफ़र यूपी उत्तर प्रदेश की तरफ जारी और सारी है। हम यहाँ से अपने बोटाद से आगरा की तरफ जा रहे हैं। आगरा से इंशाअल्लाह देवबंद, सहारनपुर, दिल्ली जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम पाक में फरमाते हैं, फसीरू फिल अर्द, ज़मीन में चलो फिरो, फंजुरू कैफ बदअल खल्क, और देखो अल्लाह ने कैसी मखलूक पैदा की है। इब्ने बतूता दुनिया का बहुत बड़ा सयाह था जिसने दुनिया की सयाहत की और पूरे दुनिया का सफ़र किया है। तो हम उसी के नक्श कदम पर चलते हुए अल्लाह की मखलूक में गौर व फिक्र करने के लिए हम इंशाअल्लाह अपने सफ़र पर जा रहे। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस सफ़र को आसान फरमावे। मौलाना अब्दुल बासित साहब के बाद अब मौलाना हिदायत साहब से मिलते हैं, वो भी हमारे साथी हैं। अस्सलामु अलैकुम मौलाना। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी, आप सफ़र में निकले हैं तो आप सफ़र के बारे में थोड़ा बताएं कि आपका सफ़र कैसा चल रहा है, कहाँ से कैसे आपने तय किया, कौन सी ट्रेन से आप जा रहे हैं। जी, हमारे व्यूअर्स को आप थोड़ा बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़र कल रात को, ईद की रात को हम 10 बजे बोटाद से निकले और अहमदाबाद पहुँचे। और अहमदाबाद से हमारी ट्रेन 9:30 बजे अपने वक्त पर जो शुरू हो चुकी। और जो है यहाँ पर हम स्पेशल ट्रेन है और एसी वाला कोच में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सर्विस भी है, स्टाफ भी बहुत अच्छा है और क्लीनर्स जो है बार बार अपनी सेवा जो है वो कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो है रश भी बहुत कम है और रूट भी है बहुत अच्छा है। यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छे नज़ारे दिन भर में देखने को मिले। हम अहमदाबाद से निकले और फिर रास्ते में हमको हमारे एक बहुत ख़ास साथी मौलाना अब्दुल बासित साहब मिले। उनके मिलने के बाद जो है हमारा सफ़र और भी ज़्यादा सुहाना हो गया। साथी भी बहुत ही अच्छे हैं, मैं हूँ, ये हमारे फैज़ान भाई हैं, ये हमारे हाफिज़ मोहसिन साहब और इसके साथ साथ मौलाना अब्दुल बासित साहब। और ये सफ़र इंशाअल्लाह आगरा तक रहेगा। आगरा हम इंशाअल्लाह रात को 2:30 बजे पहुँचेंगे। वहाँ पर हमने होटल बुक किया हुआ है, वहाँ पर हम होटल में आराम करेंगे और फजर के बाद इंशाअल्लाह हम ताजमहल में जाएंगे। आइंदा मिलते हैं इंशाअल्लाह ताजमहल में। जज़ाकुमुल्लाह। भाई दोनों मौलाना का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप दोनों को जज़ाए खैर अता फरमाए। और माशाअल्लाह जैसे ही आप आगरा में पहुँचोगे तो सबसे पहले आपके सामने आएगी यमुना रिवर, बहुत ही पुरानी नदियों में से एक नदी हिंदुस्तान की, और इसी नदी के किनारे पर ताजमहल बना है। ट्रेन में से ही आपको ताजमहल कुछ ऐसा नज़र आने लगेगा जैसे ही आप आगरा में एंटर होंगे। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। आइंदा कल मिलते हैं इंशाअल्लाह ताजमहल में जाकर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जैसा कि हमने आप लोगों से वादा किया था कि हम इंशाअल्लाह कल आगरा पहुंचेंगे और आगरा पहुंचकर हम आपको ताजमहल दिखाएंगे। अब देखो हम आधी रात को आगरा पहुंच चुके हैं और हमने एक होटल बुक करके रखी थी और कमरा भी बुक करके रखा था। वो कमरा भी आपको इस वीडियो में हम दिखा देंगे और किराया भी दिखा देंगे और रहना चाहिए या ना रहना चाहिए वो भी बता देंगे। लेकिन अब सुबह हो चुकी है और हम लोग जा रहे हैं ताजमहल के पास और ताजमहल के अंदर। तो हम इंशाल्लाह वहाँ पर आपको पूरा ताजमहल दिखाने की कोशिश भी करेंगे। और ये जो हमारे साथ में हमारे दोस्त अहबाब है, हमारे साथी है, उनके साथ आपको कुछ बात भी कराएंगे और ताजमहल की हिस्ट्री भी आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे कि ताजमहल कैसे बना, किसने बनाया, क्यों बनवाया। वैसे तो सबको सिर्फ मालूम तो मुमताज़ है, मुमताज़ और शाहजहाँ की मोहब्बत, लेकिन
उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो जानने जैसी है, और वहाँ पर हम ताजमहल में जाकर आपको बताएंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं डायरेक्ट आगरा के ताजमहल में। भाई ये है हमारा इस होटल के अंदर कमरा, जो हम लोगों को इस होटल वालों की तरफ से दिया गया है। बहुत ही बेहतरीन एसी लगा हुआ है, फर्नीचर भी बहुत ही खूबसूरत है और काफ़ी खूबसूरत रूम है। वैसे 1500 रुपये में कोई महंगा नहीं है, ले लेना चाहिए। अगर आप लोग भी आना चाहते हो, इस होटल के अंदर रुकना चाहते हो, तो हम कोशिश करेंगे, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। होटल से निकलकर सुबह सुबह में हम पहुंचते हैं आगरा के ताजमहल में, और ये ताजमहल की अंदर की एंट्री से पहले का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत। हम सुबह सुबह में अभी पहुंच चुके हैं, और ये मेन गेट है ताजमहल के अंदर जाने का। वैसे ताजमहल आप जब भी आओगे तो आपको बाहर छोड़ा जाएगा, उससे 1 किलोमीटर तकरीबन चलने के बाद आप इस गेट तक पहुंचोगे, और अंदर जाने से पहले काफ़ी पूछताछ होगी और चेकिंग होगा। उसके बाद आपको जाने दिया जाएगा, और बाहर की कोई भी चीज़ आपको इतनी आसानी से अंदर नहीं ले जाने देंगे ये लोग, न खाने पीने का ले जाने देंगे। लिहाजा आप जब भी आओ अपना कीमती सामान आप वहीं पर जहाँ पर आप रुके हुए हो छोड़ कर आना, क्योंकि यहाँ पर अगर कुछ भी लेकर आओगे तो वो आएगा और फिर वापस मिले ना मिले उसकी कोई गारंटी नहीं है। हमने तो टिकट जो है ऑनलाइन बुक कर डाली थी। गूगल पर जैसे ही आप लोग सर्च करोगे ताजमहल की विज़िट करने के लिए टिकट, तो वहाँ पर ऑनलाइन एक वेबसाइट है, उसमें हमने टिकट अपनी बुक कर डाली थी। आप भी टिकट बुक करके आइए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है। और देखिए ये अंदर के नज़ारे, कैसे ये बंदर यहाँ पर उछल रहे हैं, खेल रहे हैं, और ये काफ़ी खूबसूरत नज़ारे हैं। इसको बयान करना अल्फाज में बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हमने जो भी कुछ देखा है आपको कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ देख सकते हैं ये आगरा के ताजमहल के खूबसूरत नज़ारे और ये बंदरों की मस्ती, और इसका काफ़ी बहुत ही बड़ी हिस्ट्री है। हम आपको इस वीडियो में वो भी आगे बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन अलग अलग जगहों से ताजमहल को अलग अलग देखने का लुत्फ़ आप भी हमारे साथ लीजिए। और चारों तरफ से ताजमहल एक जैसा नज़र आता है, यही इसकी खूबसूरती है। और देखिए आगे ये शायद मस्जिद का हिस्सा बना हुआ है, ताजमहल के अंदर एक मस्जिद भी है। अभी तो ये मस्जिद बंद है, लेकिन जुमा के दिन यहाँ पर नमाज़ भी होती है, और ईद की नमाज़ भी हर साल ताजमहल के अंदर पढ़ी जाती है। देखिए हमारे साथी भी माशाल्लाह इस खूबसूरत नज़ारे को देख रहे हैं। और अभी ताजमहल के बिल्कुल पास में एक नदी है, आप सब जानते हैं, उसका नाम है यमुना नदी। लेकिन उससे पहले देखिए ताजमहल अलग अलग जगहों से कैसा नज़र आता है। ताजमहल के बिल्कुल सामने एक बाग है, उस बाग के अंदर से कुछ इस तरह से खूबसूरत नज़र आता है। देखिए ये है यमुना नदी। हिंदुस्तान की काफ़ी पुरानी नदी है, काफ़ी गंदी हो चुकी है। लोगों को चाहिए कि नदियों को जो है कि अच्छी रखे, साफ़ सफाई की काफ़ी कोशिश करनी चाहिए। और देखो ये यमुना नदी के किनारे पर बना है हमारा ताजमहल। तो हमने आपको ये बताने की कोशिश की, अब आपको इसके बाद इसकी हिस्ट्री बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। भाई हम हमारे तमाम सब्सक्राइबर से कल वादा कर चुके थे कि जब हम ताजमहल के अंदर जाएंगे तो इंशाल्लाह हम आपको भी इस सफ़र में हमारे साथ रखेंगे, और हम आपको भी ये खूबसूरत नज़ारे जो है दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। माशाल्लाह अभी हम लोगों का सफ़र जो है अभी भी शुरू है, और सबसे पहली मंजिल हमारी आगरा का ताजमहल था, हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं। लिहाजा ताजमहल के कुछ खूबसूरत नज़ारे भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, और उसके साथ साथ हम ताजमहल के बारे में कुछ जानने की भी कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौलाना भी मौजूद है, मौलाना हिदायत साहब भी है हमारे साथ, और भी साथी है जो माशाल्लाह इसकी काफ़ी अच्छी तारीख जानते हैं। लेकिन सबसे अच्छा हमको जानने को मिलेगा वो मौलाना अब्दुल बासित साहब से मिलेगा। लिहाजा हम मौलाना अब्दुल बासित साहब से जानने की कोशिश करेंगे। मौलाना आप अपने अल्फाज में कुछ बताइए ताजमहल का तारुफ, कि कैसे बनाया है, किसने बनाया है, कब बना है। लिहाजा आप अपने अल्फाज में कुछ बताइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे साथियों का कि हमको यहाँ लेकर आए और इंतज़ाम किया। सफ़र हमारा जारी है। सबसे पहली मंजिल एक बहुत हिंदुस्तान की सक़ाफ़ती इमारत, जिसे फ़ारसी और हिंदुस्तानी, भारतीय और उस्मानी तुर्कों के तर्ज पर जिस इमारत को बनाया गया, सरों के ताज को सरताज कहते हैं, सरों के ताज को सरताज कहते हैं, और जो महलों का ताज है उसको ताज महल कहते हैं। जिसे शाहजहां ने अपनी बेगम, तीसरे नंबर की बेगम
मुमताज़ महल की याद में, जिसको शानदार और जानदार तर्ज पर बनाया है। ये ताजमहल मुग़ल दौरे हुकूमत की एक बहुत ही शाहकार इमारत है, जो हिंदुस्तान के साथ ताजमहल ये हिंदुस्तान के 7 अजूबों में एक बहुत बड़ा अजूबा है, जिसे शाहजहां ने 16वीं सदी के अंदर बहुत बड़ी रकम सर्फ करके बनाया था। तकरीबन 400 करोड़ रुपए 400 करोड़ रुपए उस ज़माने के एतबार से सर्फ हुए थे, जिसमें 20,000 मजदूर और मेमारों ने काम किया था। और इसमें खालिस संगे मरमर का इस्तेमाल किया गया, जो कि बहुत ही कीमती पत्थर है। तो ये हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी सकाफती इमारत है, जहाँ हज़ारों मिलियन सयाह आज तक सैर कर चुके हैं और भी जारी है। ये मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी इबरत का मकाम है। एक मुस्लिम हुक्मरान ने एक बहुत बड़ी इमारत और हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा अजूबा बनाया है, तो मुसलमान अगर चाहे तो सब कुछ कर सकता है। इसलिए हमको अल्लाह ने हैसियत दी है तो आना चाहिए और अपनी आँखों से इन नज़ारे को देखना चाहिए और गौर करना चाहिए कि अल्लाह ने इंसानों को कैसी अक्ल सलीम दी है। कहा जाता है कि इसका नक्शा खुद शाहजहां ने तैयार किया था। बाज़ रिवायतों में और बाज़ तारीख़ी रिवायात में ये भी मिलता है कि इसका नक्शा खुद शाहजहां ने तैयार किया था। और उसके अंदर 2 मकबरे हैं, एक तो मुमताज़ बेगम का मकबरा है और शाहजहां का मकबरा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो कुछ जानते थे आपके सामने रखा है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। आप नज़ारा देख सकते हैं, ये ताजमहल है। शुक्रिया मौलाना अब्दुल बासित साहब, आपने बहुत ही ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन हमें और हमारे नाज़रीन को दी है। अल्लाह कबूल फरमाए। चलो भाई दोस्तों, देखो ये ताजमहल की कुछ खूबसूरत तस्वीरें हमारे साथी फैज़ान ने ली है, वो भी हम आपके सामने रख देते हैं। अब इसके बाद हमारा सफ़र आगरा में आगरा के किले को देखने के लिए जाना है। वहाँ पर हम, माफ़ करिएगा, आपको वो नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि वहाँ पर हमारे पास वक्त बहुत कम है और हमें निकलना है आज ही रात को देवबंद के लिए। अब इंशाल्लाह आपको मिलेंगे देवबंद में। उस सफ़र के बारे में भी आपको काफ़ी कुछ बताएँगे। देखिए अगला वीडियो।